नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। और जैसा कि मेरे द्वारा वादा करवाया गया है कि 90 दिनों में, ठीक है, बीपीएससी का हम लोग तैयारी करेंगे। और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 100 नंबर प्रथम, वो हमारा टारगेट रहेगा। बाद बाकी का जो है मैथ का जैसे 10 नंबर का है, पॉलिटी का 10 नंबर का है, इकोनॉमी का 10 नंबर का है। तो इस तीनों सेक्शन को हम साथ में आपको बीच बीच में करवाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतिहास को हम प्रायोरिटी इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। और कल हम इसमें से आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। सवाल भी आप लोगों को दिखाएं कि किस प्रकार प्रीलिम्स में आता है और किस प्रकार मेंस में आता है। तो इतिहास को पढ़ने से पूर्व थोड़ा इतिहास के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इतिहास जो है, ठीक है, तो इतिहास कितने सेक्शन में बटे हुए और कौन सा इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर भी हम चाहते हैं थोड़ी सी जानकारी आपको एक बार और दे दें पुनः, ताकि जो फ्रेशर होंगे उनको समस्या नहीं होगा। तो हम लोग कवर करने वाले इसमें मुख्यतः कौन सा, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देखने वाले हैं, मगर इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि एक काम ये होगा कि पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास किस किस सेक्शन में क्या है बटा हुआ। ओके, जरा एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको पतला कर देते हैं। बस हो गया, थोड़ा सा ठहर जाइए। इसको रहने दीजिए, चलिए, हो गया। तो देखिए इतिहास में क्या क्या होने वाला है। इतिहास में एक तो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, दूसरा मध्यकालीन का होगा और तीसरा आधुनिक काल का, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे भी कि इतिहास किसे कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं। और इतिहास से बात आया, दो तीन मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, जैसे कि औरंगजेब और राणा सांगा, साथ में बाबर। तो इब्राहिम लोदी को भी नहीं भूलना है, ठीक है, कि वो भी उस क्या थे, उस पूरे प्रकरण में वो भी कहीं ना कहीं सदस्य थे। तो देखेंगे उन लोगों को भी, समय आएगा तो, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, थोड़ा इसको साइड कर दीजिए। प्राचीन इतिहास में क्या देखने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री का किसे कहते हैं, इतिहास से पूर्व। तो इतिहास से पूर्व क्या है कि इस समय में लेखन नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, लेखन नहीं है, यानी कि कोई भी रिटर्न कुछ वैसा नोट्स इन द सेंस क्या हो गया कि किसी पाषाण पे, पत्थर पे कोई लिखा हुआ कहीं उत्कीर्ण किया गया हुआ नहीं है, किसी ताम्र पात्र पे या फिर स्वर्ण या जो भी क्या है रजत है, किसी भी चीज़ पे, कहीं पे दीवार पे, कहीं पे भी कुछ भी वैसा चीज़ क्या है लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि कुछ वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसा स्थल है, ठीक है। तो उस चीज़ का तो साक्ष्य है, ठीक है। इतिहास से पूर्व में किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल। बिहार वाले सेक्शन में आपको प्रॉपर है, और ये प्रॉपर डेडिकेटेड है वीडियो, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनका ख्याल रखते हुए हम इस चीज़ का तैयारी कर। देखिए अन्य छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, मगर मेरा मेन टारगेट बीपीएससी वाला छात्र है, ठीक है। और कल क्या बीपीएससी में हुआ आप लोग देखे ही, 70वीं बीपीएससी का। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लोह युग। तो ये वाला पूरा समय काल कब आ जाएगा, प्रारंभ से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग ये सारा सेक्शन देखने वाले हैं। फिर आते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास में। तो प्राक इतिहास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राक इतिहास में देखेंगे
किसमें लेखन है, यानी कि कुछ न कुछ रिटन एविडेंस मिला, चाहे जिस भी रूप में मिला हो, ठीक है, वो पत्थर पे हो, दीवार पे हो, पाषाण पे हो, ताम्रपत्र पे हो, कहीं पे भी हो वो मिला है, ठीक है। जानकारी नहीं है, किस बात का जानकारी नहीं है भाई? जानकारी किस बात की नहीं है? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हाल फिलहाल में हम कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं कि साइन बोर्ड जो मिला हुआ था ना, अब उसमें बिहार कंपटीशन अमित अमन लिखा होगा, हो सकता है पढ़िएगा यदि कोई डिकोड कर देगा तो। तो साइन बोर्ड को आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है, भाषा तो है मगर उस भाषा को अभी तक डिकोड नहीं किया, क्योंकि वो चित्रात्मक था, तो उस पर कहीं पे मछली बना हुआ, कहीं पे सिंह बना हुआ, कहीं पे कुछ है, तो उसको पढ़ा नहीं जा सका साइन बोर्ड को, ठीक है। तो इसी कारण से हम यहाँ पे लिखे हैं जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल पूछ दे तो आप बोलेंगे 2300 से 1750। और बीपीएससी का सवाल हम दिखाएं, कल वाला वीडियो जाके देखिए, बहुत बेसिक पूछा हुआ, इतना बेसिक है जी कि आदमी इस चीज़ को माइंड नहीं करता रहता, ठीक है। वो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक इस सब चक्कर में पड़ता है और पूरा वहाँ पे कचरा करके आ जाता रहता है। नेक्स्ट है वैदिक काल। तो वैदिक काल का समय काल कितना होने वाला है? 1500 से 600 ईस्वी। हम ये सब सारा इसलिए चीज रिटर्न किए हैं, लिखे हैं, ताकि आपको क्रोनोलॉजी में समय काल जो कई बार आदमी को समस्या करता है ना कि इसके बाद कौन आया नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, इस चीज़ का निजात यहाँ पे मिल जाएगा। और बहुत सोच समझ के इस चीज़ को प्लान किया गया है, ठीक है। उसके बाद इतिहास में तो लेखन है, जानकारी भी है। वैदिक उत्तर काल, देखिए इतिहास वाला सेक्शन कब से आने वाला है? उत्तर वैदिक काल से, यानी कि इसका तात्पर्य क्या हो गया कि आप जो वैदिक काल तक पढ़ते हैं वो प्रॉपर हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते। हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे रिटन हो, उसको पढ़ा जा सके, ठीक है, उसका साक्ष्य हो, वो सारा चीज़ हो। वे वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे चीज़ भी है, उनको भी पढ़ा गया, मगर उन सबको किस में रखा गया? उन सबको प्राक इतिहास में रखा गया। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उसमें भी आज भी है जो अधूरा है, जो हमारे पहुंच से, हमारे जानकारी से क्या है? परे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मौर्य काल के बारे में। तो मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, 16 महाजनपद कैसे, तो बहुत सारा चीज़ एक एक करके देखेंगे। तो इसका समय काल है 200 से 300 से 200 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्योत्तर काल देखिएगा, फिर मौर्योत्तर काल यानी कि गुप्ता काल जी, ठीक है, उसके बाद गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होगा। कुछ कुछ शब्द कल भी बताए थे और आज हम फिर से बता रहे हैं। यदि कोई आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति का तात्पर्य आप क्या बताओगे उससे? कि दिस इज द वे ऑफ द लाइफ, हाउ टू लिव, ठीक है। ये क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है, हर किसी का अपना अपना हो सकता है। सभ्यता, सभ्यता क्या है? उसी संस्कृति का विकसित रूप है, ठीक है, वो डेवलप फॉर्म है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल हम प्रॉपर क्यों, देखिए आप डायरेक्ट बिहार के हिस्ट्री में जंप कीजिए, फिर समस्या आपको भारत और जो इंडिया है उसका और बिहार दोनों का इतिहास आपको पढ़ना। और हम इस तरह से किए हैं कि जो भी कॉमन शेयर होगा टॉपिक, तो उसको हम साथ में ले चलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आगे करवाएंगे, ठीक है। तो पाषाण का तात्पर्य क्या होता है? पाषाण का तात्पर्य होता पत्थर, ठीक है। तो प्रारंभ से लेके 6000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो किस में गिना जाता है, काउंटिंग किया जाता है? वो पाषाण काल में। आपसे ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ जो हम फैक्ट बोल रहे हैं, और सारा चीज़ हम वैसे ही करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे, और जिनको चाहिए उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पाषाण काल में 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन क्या क्या है? एक तो है पूरा पाषाण काल। कितना है? पूरा पाषाण काल। वो पूरा पाषाण काल भी 3 सेक्शन में बटा हुआ। थोड़ा धैर्य रखिए, सब चीज़ समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, जंप कीजिएगा तो समस्या हो जाएगा। उसमें एक आता है निम्न, जो प्रारंभ से लेके 39,000 ईसा पूर्व तक का समय काल है, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य, उसमें आता है 39 से 23,000।
उसके बाद आता है उच्च, उच्च में 23,000 से 10,000, ठीक है। और ये वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब है? 10,000 से 6,000, ठीक है। बीसी जो है ना, बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट हम पहले भी एक्सप्लेन किए, नहीं समझ में आया तभी आपको हम फिर से बता देते हैं कि जो ईसा मसीह जी हैं, जो जिनको क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें जिनको पूजा जाता आता है, तो उनके जन्म से पूर्व का जो समय काल था ना, तो उसको बीसी के रूप में काउंट किया था, ठीक है। और उनके जन्म के बाद वाले को एडी में गिनते हैं, ईस्वी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, नव पाषाण काल का समय काल कितना है? नव पाषाण काल का समय काल है 6,000 से 6,000 के बाद वाला समय काल, ठीक है। चलिए, इसको इधर कर दो ना, बहुत समस्या कर रहा है, और छोटा कर दो। चल रहा नहीं तो उसको उधर ही। प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता, और उससे पूर्व हम आपको पढ़ाएंगे ये पाषाण काल वाला युग, जो प्रारंभ से 6,000 ईसा पूर्व तक होगा। देखो, एक एक चीज़ समझो, क्रोनोलॉजी, और राइट डाउन करो। पूछ लिया हुआ सीधा क्रोनोलॉजी, वहाँ पे आदमी को समझ में नहीं आ रहा, पूछ देगा कि शिशुनाग वंश के बाद कौन वंश आया, तो पता चला कि अब वहाँ पे चाइनीज स्टाइल में चूचाई कर रहा है, कुंकाई कर रहा है, तो फिर समस्या हो जाएगा, समझ गया। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितना है? 2500 से 1750, ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में एक ऋग्वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का समय काल कितना है? इसका 1500 से 1800 लिखा हुआ जी, यहाँ पे 800 होना चाहिए था। इस डाटा को रहने दीजिए, हम चेक करके आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है इधर उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आपको कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। महाजनपद काल। ये महाजनपद काल में जब आइएगा तभी क्या कीजिएगा? बिहार में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। तो बिहार में एंट्री कीजिएगा, तब यहीं से आपका जो इतिहास है वो बिहार का प्रॉपर चालू होता है। क्यों? क्योंकि मगध का एम्पायर क्या है? इसी में है, जिसमें हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश किसके हिसाब से प्रथम है, हम वो भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि बृहद वंश है वो किनके हिसाब से प्रथम है, तो वो भी बताएंगे। ये सब चीज़ आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या देखते हैं कि मौर्य काल आता है 322 से 185, ठीक है, ईसा पूर्व है। उसके बाद उत्तर मौर्य, फिर गुप्ता, फिर उत्तर गुप्ता। ये समय काल सब एकदम राइट डाउन कर लेना, ऐसे ही पूछता रहता है, ठीक है। चलो, तो ये सारा किस में आ जाने वाला है? ये सारा आने वाला है प्राचीन भारत में। और आपका जो मेंस वाला पेपर है, तो मेंस वाले में तो प्रॉपर में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तो ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट होगा नहीं वहाँ पे। तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ये क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में क्या होता है कि बिहार के दक्षिण वाले भाग में, जैसे ये बिहार बना दो, है ना, ऐसा ही है ना जी बिहार। तो ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला दक्षिण वाला हो गया। तो दक्षिण वाला सेक्शन जो है वहाँ पे आदि मानव का निवास मिला है, ठीक है। और पूर्व प्रस्तर युग के कितना 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 वर्ष ईस्वी के आसपास का बात है। पूर्व प्रस्तर युग में यहाँ पे था, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है कि पत्थर के कुल्हाड़ी मिले हैं, फल है, यहाँ पे हल होना चाहिए, फल लिखा हुआ, ठीक है। चाकू मिले हैं, खुरपी मिले हैं, ये सब सारा चीज़। स्थान क्या है? मुंगेर, नालंदा। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। प्रस्तर युग। मध्य पाषाण युग का बात कीजिएगा तो ये 9,000 से 4,000 ईस्वी के आसपास था।
और इसी समय में क्या होता है कि संथाल वाला जो क्षेत्र है झारखंड वाला, तो वहाँ पे उस वाले क्षेत्र में छोटे तेज धारदार नोक पत्थरदार क्या हुआ, वहाँ पे कुछ कुछ औजार मिला है। दो तीन चीज हम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद यहाँ नवपाषाण काल तक आते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि नवपाषाण काल में क्या हुआ। नवपाषाण का समय काल कितना था, 2500 से 1500, ठीक है। तो उत्तर बिहार में सारण जिला जो है उधर एक चिरान जगह है, वहाँ वैशाली में चेचर, यहाँ सब पे क्या हुआ, पत्थर और हड्डी के कुछ कुछ औजार और सामान मिले। देखो हम क्या बताने वाले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उससे पूर्व आपको ये जानना पड़ेगा कि पाषाण काल वास्तव में क्या था। उसको हम बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब आपको कर देते हैं। देखो जब पाषाण काल की बात करते हो तो एक पे आता है आपको पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इस समय में क्या था कि मानव का जो जीवन था बिल्कुल क्या था, जीवन कैसा था, खाना बदोश था, ठीक है। वो सिर्फ इस फिक्र में रहते थे कि कैसे क्या करे कि कहीं से कहीं भोजन का व्यवस्था कर ले। वो जानवरों को क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उसके लिए जो पत्थर होता था तो पत्थर को एज ए औजार के रूप में यूज करते थे, ठीक है। ठीक, फल कंद मूल वगैरह खाते थे, गुफा में रहते थे खुले आसमान के नीचे, ज़्यादा इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं था। भोजन संग्रह करने का, स्टोरेज करने का उनको आदत नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद जब मध्यपाषाण काल आता है, क्या होता है, मध्यपाषाण काल आता है, तो मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि उनका जो औजार था तो उस औजार में थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी कि अब वो पहले क्या होता था, पहले मतलब निराकार होता था, अब क्या होने लगा, वो थोड़ा बेहतर होने लगा, ठीक है। तो अब उनका जो शिकार करने का तरीका है वो भी बेहतर होने लगा है, ठीक है। और अब वो भोजन को संग्रह करने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा बहुत क्या करते हैं, करते भी हैं। मगर जब जो आपको ये समय काल आता है नवपाषाण का, तो नवपाषाण काल में एक परिवर्तन आता है। नवपाषाण में क्या होता है, एक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या आता है कि उनका औजार में अब तीर जैसे चीजें शामिल हो जाता है, तीर धनुष, ठीक है। वो कृषि के तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट करते हैं, वो पशुपालन के तरफ शिफ्ट करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो ये सारा चीज जो था ना इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया, ठीक है। तो मुख्यतः इसमें आपको यही है, बाद बाकी जो हम बिहार के बारे में आपको ये सारा चीज़ बता रहे तो आप उस स्थानों को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ओके। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग भारत की बात कीजिएगा तो सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में था। ताम्र यानी कि कॉपर, जानते हैं, वही है, ठीक है। परवर्ती युग ताम्रपाषाण के बाद जो आया, देखो एक चीज में परेशान कभी नहीं होना। और तुम देखो जैसे ब्रोंज है, कांस्य है, ठीक है, ताम्र है, तो उस टाइम में इतना भी ज़्यादा मतलब वो क्लेसिफाइड नहीं था जैसा आज हम टीन लीड वगैरह करते हैं ना, उतना क्लेसिफाइड नहीं था, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इन सब चीज़ों से, ओके। चलो, तो परवर्ती चरण ताम्रपाषाण के बाद का जो समय काल आया, बिहार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, सारण में बताएं चिरांद वाले क्षेत्र में वो समय काल था, वैशाली में चेचर, सोनपुर कहाँ, गया, ठीक है, मनेर, पटना, इस समय क्या हुआ, आदि मानव देखा गया, पाया गया, ठीक है, उनके साक्ष्य मिले, ओके। चलो, ऐतिहासिक काल में बिहार की क्या स्थिति थी, तो ये सारा चीज़ हम जान के किए हैं ताकि जो बाद में जो अलग से प्रॉपर बिहार का आप इतिहास कहिएगा ना तो उसके लिए हम नहीं करेंगे। हम दोनों को अभी लेके चलेंगे अलग अलग, और एक मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे मिल जाएगा, और वो मीटिंग पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है। वो सिंधु घाटी सभ्यता को भी छोड़ दीजिए,
महाजनपद काल में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की बात कीजिएगा तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी के आसपास था। इस टाइम में क्या हुआ, आर्यंस का भारत में आगमन हुआ, और किस क्षेत्र से हुआ उसके बारे में ये कहा जाता कि वो मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से। ठीक है, लोहे का युग भारत में 1000 से 800 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य के आसपास था, और आर्यंस इसी टाइम में बिहार में एंट्री करते हैं। ठीक है, बिहार में एंट्री करते हैं। 800 ईस्वी की बात है तो इस टाइम में क्या हुआ, शतपथ ब्राह्मण जो है उसका रचना किया गया। तो ये वाला समय काल हो गया। उसके बाद क्या है, पूछ लिया जाएगा कि किस समय काल में स्थापना हुआ, तो वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, आर्यों के द्वारा क्या किया गया, जंगलों को जलाया गया, नष्ट किया गया, काटा गया, फिर वहाँ पे बसने का व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो इस बात का जानकारी कहाँ मिलता है, ये शतपथ ब्राह्मण जो, तो शतपथ ब्राह्मण में इस चीज़ का जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि 6ठी शताब्दी के आसपास क्या होता है कि भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभय उदय होता है। ये जो 16 महाजनपद आया है ना, तब उसी के बारे में जिक्र है कि यही वाला समय काल क्या होता है, आता। और फिर क्या होता है, 16 महाजनपद आता। तो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा फेमस नामी ग्रामी कौन था, मगध था। ठीक है, क्योंकि मगध में ऐसे ऐसे पराक्रमी राजाओं का जन्म हुआ, राजवंश हुआ, जो क्या सिर्फ भारतवर्ष में नहीं विश्व में भी क्या हुआ, उसका जय जयकार होता था। ठीक है, तो 16 महाजनपद में लगभग 10 गणराज्य थे, और जिसकी चर्चा कहाँ किया गया, बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, देखो बोध गया टेम्पल एक्ट 1919 हम इसलिए किए हैं क्योंकि इसको लेके ना थोड़ा बहुत आजकल विवाद चल रहा है इन द सेंस उसमें संशोधन की मांग की जा रही है। तो जब हम बौद्ध वाला क्या करेंगे, सेक्शन पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे हम इसके बारे में, इसमें सिंपली ये है कि बौद्धों का ये मांग है कि जब सारे धर्मों का जो पूजा स्थल होता है तो उसका मैनेजमेंट करने का उस धर्म के लोगों को राइट होता है, तो फिर क्यों बौद्ध कमेटी जो वहाँ पे बोध गया वाला में जो है, तो उसमें क्यों क्या किया जा रहा है, हिंदू को इंक्लूड किया जाए। खास करके वो जो डीएम होंगे तो वो उसमें क्या होंगे, वो हिंदू होंगे, वो उसमें सदस्य होंगे। ठीक है, बाद में उसमें इसके अनिवार्यता को क्या किया गया, बिहार सरकार के द्वारा संशोधन करके हटा दिया गया, मगर फिर भी उन लोगों का कुछ कुछ अभी भी कंसर्न है, तो गवर्नमेंट उस पर देख रही है। 3 महाजनपद हुआ, अंग, मगध, लिच्छवी बिहार के। ठीक है, इन सभी चीज़ का जानकारी कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में यानी कि बिहार में जो 3 महाजनपद थे तो उनकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो आपको अंगुत्तर निकाय याद में रखना होगा। ठीक है, देखो बीपीएससी में हिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे दिमाग लगाना वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला है, उंगली पे गिना हुआ टॉपिक है, आपको हम करवा देंगे, आप करके जाइएगा वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। प्रोफेसर आर डेविस का एक पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया, तो उसमें भी उनके द्वारा क्या किया गया, 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आर्यों के पूर्व, तो आर्यंस के आने के पूर्व बिहार की क्या स्थिति थी, तो पूरा पाषाण काल का जो समय काल कहिएगा, पत्थर वाला बोले ना, जब मानव थोड़ा सा भी उतना समझदार नहीं थे, नॉर्मल जीवन जीते थे, तो गया मुंगेर पटना वाले क्षेत्र में पूरा पाषाण का काल का साक्ष्य मिला है। वहाँ पे चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी जैसे चीज़ मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मुंगेर की बात कीजिएगा तो मुंगेर वाले क्षेत्र में भीम बांध है, तो वहाँ से कुछ कुछ क्या हुआ, कुछ कुछ औजार मिला है। ठीक है, गया से जेठिनियन से कुल्हाड़ी और चाकू का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोनपुर और सारण। सोनपुर जानते हैं ना कि पटना हाजीपुर जंक्शन से थोड़ा सा आगे जो जाता है तो वहाँ पे सोनपुर, वहीं पे सोनपुर में मेला लगता है, बहुत बड़ा पशु मेला। ठीक है, चलो उसके बाद सोनपुर और सारण, तो चिरांद वाले में क्या मिला है, हड़प्पा युगीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काले और लाल मृदभांड मिले। मृदभांड समझते हो, मृदभांड मट्टी का जो बर्तन देखते हो ना ऐसे वाला रहता है, तो वही मृद, ये लाल काला रंग से क्या हुआ था, रंगा हुआ रहता था, तो इसी को क्या कहते थे, मृदभांड कहते थे। ठीक है, भागलपुर, राजगीर और वैशाली में
तुमको ताम्रपाषाण युग का समय काल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार को बोला गया है कि कीकट, कीकट मतलब ऐसा प्रदेश जो क्या हो, अपवित्र हो, ठीक है। वाल्मीकि रामायण जो है तो उसमें मलद बोला गया, करुणा करुणा बोला गया, किस किस क्षेत्र को, बक्सर को। और राम भगवान जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि तारका राक्षस का वहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया था, राम के द्वारा वध किया गया था, ठीक है। वायु पुराण में बात की जाए तो वायु पुराण में असुरों के राज किसको कहा गया, गया को, ठीक है। और बिहार में क्या होता है, आर्यों का आगमन होता है। फिर देखिए ईरानी आते हैं। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी तक पंजाब हरियाणा में ये ऋग्वैदिक काल पाया जाता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल बिहार में, ऋग्वेद जो है तो उसको बिहार के बारे में क्या बोला गया, कीकट, तो अभी ऊपर में भी बताया उसको बारे में बोला गया, कीकट बोला गया। अमित्र शासक प्रेमगंध, मगध शासक के बारे में बोला गया है, ठीक है। कीकट यानी कि मतलब वही अपवित्र, असभ्य, बर्बर, जो भी समझ लो उस टाइप का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तब हो सकता है कि वहाँ के शासक के साथ संबंध नहीं अच्छा स्थापित हो पाता होगा, तो स्वाभाविक है उसके बारे में भला बुरा बोला जाता होगा। उसके बाद आता अथर्ववेद काल। तो अथर्ववेद काल में बिहार में प्रवेश होता है। उसके बाद आता है आर्यंस का वर्चस्व। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका रचना इसी समय काल में होता है, ठीक है। इस समय बस इतना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय अरण्यक, वाजसैनी संहिता, सांख्यायन अरण्य, कौशिकी अरण्यक, पंचविश, ब्राह्मण अरण्यक ग्रंथ, गोप ग्रंथ, महाभारत, इस सब का क्या है, ये सारा जो चीज़ बोले ये सारा सोर्स है, ठीक है। किस चीज़ का सोर्स है कि बिहार जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिहार जैसा कोई चीज़ है, ठीक है। तो इस सब का ये सारा चीज़ क्या है, पुस्तक जो है जितना है ये गवाह है, ठीक है। यानी कि बिहार बहुत पुराने जमाना से है, समझ रहे हैं ना। पवित्र क्षेत्र की बात की जाए तो गया को अभी क्या बोले, गया को बोला गया था कि असुरों का राज है, तो वहीं दूसरे और गया को क्या बोला जा रहा है कि गया जो है वो पवित्र क्षेत्र है। राजगीर, पुनपुन, इस सबको पवित्र क्षेत्रों में गिना जाता है। वायु पुराण जो है, पुराणों में वायु पुराण, ठीक है, पद्म पुराण, इस सब में इस सब सारा चीज़ का क्या किया गया है, जिक्र किया गया। वराह पुराण में बोला गया है कि बिहार के बारे में क्या है, कीकट है, अपवित्र है, अभी बताए हैं आपको। विदेह में क्या हुआ कि विदेह में आर्यों को बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण का क्या हुआ, रचना हुआ, और ये सर्वप्रथम इसी में उल्लेख किया गया हुआ, ठीक है। विदेह माधव, तो विदेह माधव के बारे में एक छोटा सा स्टोरी है कि विदेह माधव क्या हुए कि पुरोहित गौतम राहगुनु के साथ क्या हो रहे थे, जा रहे थे, तो उनके मुख में क्या था, अंग था। तो जब वो वृत्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना तो उनके मुंह से आग निकल जाता है, और आग निकलता है तो गंडक नदी में गिरता है, तो गंडक नदी को क्या करता है, पूरा सुखा देता है। तो ऐसा कहानी कहा गया, किसमें कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। चलिए अब बिहार में ये वाला सेक्शन हम बता दें कि बिहार में ये सारा टॉपिक आता है और भारत में ये वाला, फिर भी आप एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए। बिहार की बात कीजिए तो बिहार में मगध में हम लोग क्या, मगध है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बृहद वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग, देखो यही पूछा हुआ था 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ था कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। अब इतना शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, तो ये चीज़ याद रहेगा तभी तो एग्जाम दोगे, मतलब बताओगे वहाँ पे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रोनोलॉजी को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज़ को जानबूझ के इंक्लूड किए हैं। उसके बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आता है कन्नव वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, उसके बाद परवर्ती, और फिर मोखरी। देखो किसी से यदि पूछ लिया जाए ना प्रॉपर वंशावली, एक के बाद दूसरा कौन आया, तीसरा कौन है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। और जैसे ही कन्फ्यूजन होगा सब उनको ये बात अच्छे से पता है कि वंशावली पूछेंगे कहीं ना कहीं उसको समस्या होगा, और क्या हो जाएगा, हाँ मेमोरी फुल हो गया, टेंशन नहीं लेना, क्या होगा कि उनको समस्या होगा, वहाँ पे गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हम वंशावली क्या कर दिए हैं, यहाँ पे दे दिए, इससे परेशान नहीं होना, तुरंत वापस हो जाएगा, बस हो गया। चलिए तो ये वंशावली आप याद रखिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ से क्या करना आपको डाउनलोड कर लेना, फिर
राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत में यदि आपको प्राचीन इतिहास में यदि कभी पूछ लिया जाए वंशावली, क्रोनोलॉजी पूछा जाए, तो क्रोनोलॉजी में आप क्या करोगे? पाषाण काल तो आपको बता ही दिए हैं, पत्थर वाला युग। उसके बाद आप क्या करना कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध जैन धर्म, ठीक है, मौर्य, उसके बाद शुंग, कन्नव, इंडो ग्रीक, एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। शक, पार्थियन, कुषाण, छेदी, चोल, चेर, पांड्य, गुप्त, ठीक है। तो ये सारा, और क्या है उसके बाद इधर है कि चालुक्य, पल्लव, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, इस सारा किस में आ जाएगा, ये भारत वाले इतिहास में। और देखो संगम इतिहास से, संगम कालीन इतिहास से, जिसको दक्षिण भारत का इतिहास बोलते हो, तो उससे भी सवाल पूछा हुआ। जैसे अभी देखो विजयनगर एम्पायर जो है, तो विजयनगर एम्पायर चर्चा में है। साथ में अभी क्या नाम है कि राणा सांगा जो है, तो राणा सांगा पे पूरा टीवी न्यूज़ में क्या पूरा राणा सांगा बाबर पूरा हो रहा। तो ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बाबर और राणा सांगा को पढ़िएगा तो साथ में आप इब्राहिम लोदी को नहीं भूलिएगा कि त्रिपाठी में ये तीनों मिलके ही क्या हुआ, त्रिगुट से ही वो पूरा एरिया का क्या हुआ था, पूरा निष्कर्ष बदला हुआ था। बाबर जो गद्दी पे बैठता है, इब्राहिम लोदी को जो 1526 के आसपास जो हराता है वहाँ पे पानीपत के युद्ध में, तो राणा सांगा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। राणा सांगा जैसे अभी क्या विवाद चल रहा है, विवाद ये चल रहा है कि कुछ लोगों का क्लेम है कि राणा सांगा भी उसको बुलाया हुआ था, बाबर को इनविटेशन दिया हुआ था। कुछ कहता है कि नहीं, इब्राहिम लोदी खुद के लिए बुलाया था, कुछ कहता है कि दौलत खान। तो इसमें क्या किसी के पास क्लियर कट डाटा नहीं है। अब डिफरेंट का इतिहासकार है। अब इतिहास क्या होता है, ना आपके घर में छपता ना मेरे घर में छपता। जो इतिहासकार लिखता हम लोग वही पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है सतीश चंद्रा जी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि राणा सांगा से क्या होता है कि बाबर का थोड़ा मतभेद हो जाता है। दिल्ली को जब बाबर जीतने के लिए जाता है तो राणा सांगा के द्वारा क्या किया जाता है, उसको मदद नहीं किया था, तो वहाँ पे समस्या होता है। तो और उससे पूर्व देखो कि राणा सांगा का इब्राहिम लोदी के साथ भी फाइट होता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी का बाबर के भी साथ होता है। बाबर का क्या होता है कि राणा सांगा के साथ भी फाइट होता है। तो तीनों बाबर क्या हुआ था यहाँ पे दान पुण्य करने के लिए बिल्कुल नहीं। बाबर का खुद का स्थिति डमाडोल था, उसको मौका मिला हुआ था। तो जिसको यदि मौका मिल जाए, भारत जैसा देश था, इतना धनी संपन्न था, कृषि अच्छा होता था, तो बाबर पागल तो नहीं था कि अपना क्षेत्र जीत के किसी को दान देता। इन लोगों को क्या लगा हुआ था कि तैमूर की तरह आएगा, तांडव करेगा, लूटेगा, चला जाएगा। मगर बाबर के साथ समस्या ये था कि जिस क्षेत्र से आया था वहाँ पे उसको खुद सर्वाइव वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। उसको खुद चाहिए था कि एगो राजपाट चाहिए था ताकि वो भी क्या करे, खुद को पहचान दिला सके। तो बाबर को सही मौका मिला। तो ये सारा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। आपको हम जब क्या करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। देखिए, राइटर चाहे मार्क्सवादी हो या फिर क्या हो, फांसीवादी हो, चाहे कोई भी हो, हिटलर का हो, नाजीवादी हो, कौन है नहीं है मायने नहीं रखता। भारत में एक ही चीज़ चलता है, वो क्या चलता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये भारत सरकार इस चीज़ का मान्यता प्राप्त देते हैं। तो भारत सरकार अब जो बोलेगा कि राणा सांगा नहीं बुलाए थे तो नहीं बुलाए थे, बुलाए थे तो बुलाए थे। हम क्या जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मैटर नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके ज्ञान से काम नहीं होता। एग्जाम में काम क्या आएगा कि जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ, ठीक। तो न्यूज़ या मीडिया टीवी के इस चीज़ में प्रकरण में नहीं पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, झूठ मूठ को समस्या हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, या फिर रहने दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता कल से हम करवाते हैं, ठीक है, अभी के लिए रहने दीजिए। और ज़्यादा समर्थन कीजिए। जो आपके भी दोस्त मित्र हैं उनको बोलिए कि जुड़े बिहार कंपटीशन पे 100 दिन 100 मार्क, ठीक है। उसके अलावा 30 नंबर के लिए और टेंशन नहीं लीजिए। हम बोले ना, पॉलिटी वाला सेक्शन है या फिर क्या है वो इकोनॉमी वाला है, अब मैथ वाला है। इस दोनों में से तो एगो चीज़ तो कोई ना कोई आपका स्ट्रांग होगा, या तो आपका मैथ होगा या इकोनॉमी होगा या पॉलिटिकल। नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं लेना। तीनों को हम ऐसे करके बताएंगे, कम वीडियो में बता के देंगे, ताकि क्या होगा 10, 20, 30। इसका मैथ का तो हम नहीं कहेंगे, मगर पॉलिटी या इकोनॉमी का हम जरूर कहते हैं। 20 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, 130 तक हम आपको ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रीवियस ईयर का भी देखो सवाल हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इस बार पूरा सोचे हुए
कि चाहे वीडियो एक ही वीडियो कम में टाइम का देंगे ना, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका क्या करेंगे, उसका सारा का सारा हम PYQ भी करवा देंगे, ताकि झंझटे नहीं रहेगा वो अथी का, क्या नाम है, टेस्ट सीरीज का। ठीक है, वादा किए हैं 100 नंबर का, तो 100 नंबर पे पूरा प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड करवा जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।